ठीक है, रिकॉर्डिंग ओपन हो चुका है, तो सभी को गुड इवनिंग, जितने भी नए ज्वाइनिंग है उनको और जो भी है सबको गुड इवनिंग। मैं आपको जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि गैप अप आपको प्रेडिक्ट करना है, गैप डाउन आपको प्रेडिक्ट करना है। तो हाउएवर हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से कैसे करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग करने का जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज़ हम लोग को पता है टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियोज़ या फिर कोई भी सिनेरियोज़ रहे, तो मैं आपको पेंट में ही ओपन करके मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड। क्लास नंबर 3 यहाँ। यहाँ पे हम लोग सर एक-एक चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको हम लोग बना-बना के रखते हैं। तो सपोज़ हम लोग का रेजिस्टेंस क्या है, डब्ल्यूटीबी है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियो है। कैसे पता चला? क्योंकि ये सिनेरियोज़ हम लोग को पुट बाय करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों जब पुट बाय करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियोज़ है। अब गैप अप, गैप डाउन आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो उसकी बात मैं अगर बताऊँ, तो मार्केट में जनरली होता क्या है, ठीक है, जनरली होता क्या है मार्केट, हम लोग का मार्केट कोई भी एक लेवल पे रहता है, सपोज़ यहाँ से, तो हम लोग टॉप से क्वाली करने का सोचते हैं। मार्केट यहाँ से आया नीचे-नीचे यहाँ पे आके रुक गया, पूरा दिन। अब मार्केट को हाउएवर यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है मार्केट में इस प्रकार का सिनेरियोज़ पे। तो अभी भी इसमें 100 पॉइंट्स बचा हुआ है कि इसको कवर करना है, तो वो उस दिन गैप डाउन ओपन कर देगा। उसी प्रकार माल बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोज़ है, कॉल कॉल बाय करने का। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट से बाइंग करने का सिनेरियोज़ है, तो मार्केट यहाँ से चला है, अच्छे से चला है, यहाँ तक आके क्लोजिंग दे दिया। लेकिन मार्केट में अभी भी डब्ल्यूटीटी -1 क्योंकि टॉप है मार्केट में, यहाँ तक डब्ल्यूटीटी -1 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वहाँ तक नहीं गया, तो अगले दिन 50 पॉइंट का गैप अप कर देगा। ये हो गया एक मेथड कि अगले दिन गैप अप होने वाला है कि गैप डाउन होने वाला है पता करने के लिए, अगर आप बीटीएसटी करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि हाँ। आपके पास एक न्यूज़ है। कल को पता है कि कल एक कोई एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आने वाला है, जैसे कि मार्केट में वोलेटाइल है, जैसे कि आप कोई जैसे कि समझ लो अभी क्या है, यूक्रेन और रसिया का भी जो चल रहा है युद्ध। आपको हाउएवर हम्म। थोड़ा-सा लगता है कि मार्केट में थर्ड वर्ल्ड वॉर का पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब ये मान के चलो कि कल गैप डाउन या फिर हो जाए, जैसा भी मार्केट का इम्पैक्ट पड़े। और चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कल कोई एकदम पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है, जैसे कि आज कोई एकदम पॉजिटिव न्यूज़ आ गया कि जैसे कि हाँ। कल ही का आप प्रेडिक्ट कर लो। कल एग्ज़िट पोल आया और पता चला कि मोदी जी वापस से थर्ड टाइम ही आ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि एक पूरा मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो गया, मतलब सबको लगने लग गया कि हाँ चलो ठीक है, तो मार्केट फिर से गैप अप ओपन कर दिया। और अगर आपको 8 बजकर अगर कल के दिन में पता करना है कि मार्केट ओपन होने से पता कर रहे हैं, तो पहले आप गिफ्ट निफ्टी पे चाहिए। मनी कंट्रोलर को ओपन करें, मनी कंट्रोलर को ओपन करने के बाद गिफ्ट निफ्टी चेक कर ले। गिफ्ट निफ्टी जैसे ही चेक करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगी कि अगर वो गिफ्ट निफ्टी गैप अप है, उस दिन भी गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन है तो गैप डाउन ओपन होगा। बहुत सारी चीजें हैं गैप अप गैप डाउन ओपन पता करने के लिए। लेकिन देखो होता क्या है ना, बीटीएसटी में मैं आपको बता दूं, बीटीएसटी में जैसे कि हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू हमने पता कर लिया कि कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। ठीक है, हमने 3:30 बजे हाँ। जैसे ही हुआ मार्केट में, हमने 3:15 के आसपास, ठीक है, हमने एक पोजीशन बना लिया कॉल का, क्योंकि हमको पता चलने वाला है कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। लेकिन उसी बीच में शाम तक होता क्या है कि कल एकदम भयंकर सा कुछ एकदम खतरनाक से न्यूज़ आ गया, पता चल रहा है कि भारत में कुछ महामारी फैल गया है, जैसे कि हाँ। कोविड टाइप का। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन कर देता है। फिर वो न्यूज़ का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, डाटा का। जब कुछ मार्केट में न्यूज़ेस नहीं है, तो एलटीपी कैलकुलेटर आपको गैप अप गैप डाउन बता देगा। जब मार्केट सेंसिटिव है, कुछ न्यूज़ घूम रहा है पर्टिकुलर कुछ जगहों पे, ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन ओपन होने वाला, जैसे कि कोई बड़ा-बड़ा स्टॉक्स है, जैसे कि एसबीआई में मान लो कोई घोटाला हो रहा है, पता चला न्यूज़ आया घोटाले का, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया। तो ये सेंटीमेंट्स न्यूज़ से भी पता कर सकते हैं, और बीटीएसटी करना है तो आप ऑप्शन चेन के थ्रू भी पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता करने के लिए। ओके सर। नहीं सर ये मेरा, पीडीएफ्स वगैरह सेंड कर देना सर। ओके सर, पीडीएफ सेंड कर देते हैं आप लोग को। मैं एक्चुअल में ना इसको वापस से थोड़ा-सा वापस से इसको मैं चेक करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जब बीच-बीच में ना आप लोग को कभी-कभी मैं कुछ-कुछ चीज़ें बताया हूँ ना, तो ना मैं शायद इसको एडजस्ट नहीं किया हूँ वापस से दोबारा से मैं, इसी वजह से इसको मैं वापस से बना के आप लोग को सेंड कर दूँ। ओके सर। डोंट वरी, मैं सेंड कर दूँगा। तो ये समझ आया था कल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, सॉरी गेम ऑफ परसेंटेज?
जी सर। ओके, मतलब हेल्प मिलता है गेम ऑफ परसेंटेज से। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 2.2। 2.2 क्या होता है? ग्राफ होता है कॉल पुट्स का। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते होंगे, ग्राफ ओपन करते हैं कॉल्स और पुट्स का। तो पहले तो इसको मैं फर्स्टली एक अच्छा सा बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ताकि हम लोग एक ही पीडीएफ में आप लोग को सब कुछ मिल जाए करके। मैं एक ही पीडीएफ में ही सब कुछ मैं बना रहा हूँ, ताकि जब भी आपको इसको सेंड करूँ तो एक पीडीएफ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक, थोड़ा सा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। हम लोग ऑप्शन चेन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी ये ओवाई चेंज ही हम लोग का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है। 1.0 इसको बोलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। जब भी चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, या तो कॉल्स का करो या तो पुट्स का करो, दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन दोनों तरफ में क्लिक करने से सेम ही मिलता है। तो ठीक है, तो हम लोग को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है, हर एक स्ट्राइक का अपना अपना चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो हम लोग इसी को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता देता हूँ, जो कि आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोग को लिखवा देता हूँ। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.0। समझ नहीं आएगा तो बीच में ही रोक लेना, ताकि आप उसी समय में अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। लेकिन थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग होने लग गया था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.2। देखते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। अब इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सेलर जो जनरली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी होता है ना, ये होता किस चीज़ का है? ऑप्शन सेलर्स का होता है। जो ऑप्शन सेलर है ना हमारे कॉल्स पुट, यही हम लोग को जो इंटरडे ऑप्शन सेलर है, वही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को बनाते हैं, इंटरडे ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन सेलर। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलर्स। ये हो गया ऑप्शन सेलर। हाँ, और क्या लिख दिया यार, ये मैं इसको वापस लिख लेते हैं। ऑप्शन सेलर, ये जो 2.0 में है ना, वो ऑप्शन सेलर जो चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे हम लोग देखें 2.0, तो हम लोग किसको बोलते हैं? ये 2.0 है हमारा ऑप्शन सेलर, जो है हमारा चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट। चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, ओवाई चेंज, ओवाई ओवाई चेंज, जैसे कि हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में हमने देखा हुआ है, ओवाई चेंज। यार ये गड़बड़ है। ओवाई चेंज, मार्केट में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, इसी को बोलते हैं 2.2। अब देख लेते हैं।
तो ऑप्शन सेलर्स है ना, इसमें कुछ आप लोग को लिखा देता हूँ, आप लोग को दिखाई किस प्रकार से दिखता है। आप लोग अगर देखें तो ऑप्शन सेलर्स हैं, आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ग्राफ ग्राफ आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक हो गया ग्रीन कलर, ये कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है। अब एक होता है रेड लाइन। रेड लाइन भी कभी क्रॉस कर लेता है, कभी फिर नीचे आ जाता है, फिर कभी ऊपर आता है, ये भी इसी प्रकार से ही चलता रहता है। ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हम लोग देखें तो कुछ इस सेम इसी प्रकार से ही चलता रहता है। देखिए, इसमें हर एक जो कलर्स है, लेवल्स है, कलर्स का जो मतलब है अपना अपना कलर का। ठीक है। वो अपना अपना। ठीक है। देखते हैं कि इन लोग मार्केट में एक्चुअल में करते क्या है। जो कलर्स का मतलब है, ये जो लाइंस का मतलब है, तो समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग नोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक हो गया रेड लाइन। तो रेड लाइन है क्या चीज? ये जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन एक्चुअल में है क्या चीज? ये भी पुट चीज साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। एग्जैक्टली पुट साइड का चेंजिंग ऑफ पॉइंट। ये हम लोग का है पुट पुट साइड का चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट। वाई चेंज बोलते हैं इसी को। अब इसका काम जो रहता है क्या है ना, मार्केट को बुलिश करना या फिर नीचे जाने से रोकना। बुलिश करना, ठीक है। ये क्या करता है, मार्केट को बुलिश करता है। ठीक है। मार्केट को ये करता है बुलिश। अब चले, एक है हमारा होता है रेड लाइन और ग्रीन लाइन। एक होता है हमारा ग्रीन लाइन, जो कि होता है कॉल का वाइट चेंज। ये क्या करता है मार्केट को बेरिश। ये करता है मार्केट को बेरिश। ये चीजों को आप लोग याद करके रख लें। ये हो गया चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट की बात। अब इसी में कुछ और चीजें हैं। अब बात करते हैं ओआई की। ओआई चेंज, यहाँ पे लिख देता हूँ ओआई चेंज। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या आप लोग को भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। थोड़ा सा सर एडजस्ट करिए, शायद आपने अपना डिस्प्ले इधर उधर कर लिया होगा, या फिर आप वापस से एग्जिट करके ज्वाइन कर लीजिए सर, आपको दिखेगा। ओके सर। ओआई चेंज, ये हो गया ओआई चेंज में, ये सब लाइंस की बात है। अब चलते हैं हम लोग ओआई ओआई के बारे में, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओआई चेंज को पढ़ रहा है तो ओपन इंटरेस्ट को पढ़ना ही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओपन इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग ओआई। ये होता है ओआई, जनरली होता है एक्सपायरी के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें भी सेम वही चीजें हैं जो कि उसमें था। अब इसमें क्या करते हैं, जो पुट सेलर होते हैं ना,
वो मार्केट को लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? फूड सेलर मार्केट को लेके जाते हैं, अप साइड का मोमेंटम दिखाते हैं। फूड सेलर जनरली अप साइड को मोमेंटम दिखाते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। या फिर अप साइड मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मूवमेंट। और हो गया कॉल सेलर्स। कॉल सेलर्स का काम होता है मार्केट को जनरली डाउन मूवमेंट दिखाता है ये। एक सेकंड। ठीक है, डाउन मूवमेंट। ये चीज़ को समझना, क्योंकि ये चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। फूड सेलर्स का काम क्या है? मार्केट को ऊपर ले जाने का। कॉल सेलर्स का काम क्या है? मार्केट को नीचे ले जाने का। इस चीज़ को याद कर लेना, इस चीज़ को भी लाइन्स के बारे में याद कर लेना। अब चलते हैं हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, 2.0 के बारे में। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, जनरली 9 टाइप्स का सिनेरियो होता है इसमें भी। ये आप लोग को क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता है तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। नहीं सर, सब ठीक है। ओके। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं 2.0, COA 2.0, COA 2.0। अब इसमें देखते हैं कुछ चीज़ों को। अब ये आप लोग को समझ आ गया होगा, आई होप आप लोग को ये तो पता है कि जब रेड लाइन्स का मतलब होता है कि पुट पुट का लाइन है, और पुट क्या क्या करता है? मार्केट को बुलिश करता है। ग्रीन का काम है कि ग्रीन लाइन जो है वो कॉल्स का रहता है, मार्केट को बेरिश करता है। अब समझते हैं यहाँ पे, समझिए एक एक स्ट्राइक प्राइस को समझिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कॉल राइटर्स है, हाँ पहले मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं। इसका मतलब होता है कि ये अपसाइड का प्रेशर में है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है ये अगर नीचे आ रहा है, इसका पोजिशन मतलब, ठीक है एक सेकेंड, इसमें नहीं बना, क्योंकि अगर ये चीज़ समझेंगे ना तभी आप लोग को इसमें थोड़ा सा समझ आए। एरो तो है नहीं इसमें, ठीक है बना लेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं। अगर किसी का भी प्रेशर अगर ऊपर की साइड में है, ये होता है ये अप साइड का प्रेशर, ये होता है डाउन साइड का प्रेशर, तो ये होगा नॉर्मल। ठीक इस प्रकार से होता है। अब मार्केट में इसमें चलेंगे, हम लोग चलते हैं। नॉर्मली मार्केट में अगर हम लोग बात करें,
एक इसमें क्या होता है प्रेशर जिसमें है ना अप साइड का प्रेशर, इसका मतलब नहीं है, मतलब इस एरो का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना है, इसका मतलब ये है कि समझिए कि इसका प्रेशर जो है ना वो इंक्रीजिंग मोड में है, इसका जो प्रेशर है ना वो डिक्रीजिंग मोड में है, और इसका जो प्रेशर है वो कंसोलिडेट मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो रेड लाइन को आप लोग ध्यान दें। ये जो रेड लाइन है ना, ये क्या बोल रहा है, पुट्स का है। पुट्स का मतलब कि जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, लेकिन पुट ही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, ये जो पुट है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट को कहीं ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा है, ना इसको मार्केट ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, ना तो नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में देखें हम लोग इसमें, तो हम लोग को कभी ऐसा कुछ दिखाई देगा, अभी तो आज तो था नहीं, हाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग आप लोग यहाँ पे देखेंगे 12 बजकर, ठीक है, लगभग 12 बजकर 16 मिनट से लेके, ठीक है, 13 बजकर 46 मिनट तक, कुछ इस प्रकार से 12 बजकर 16 मिनट से लेके 1 बजकर 41 मिनट तक कुछ इस प्रकार से एक लाइन में चला है। तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन। ठीक है, तो पुट राइटर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब इसी में देखिए कि कॉल राइटर्स भी क्या कर रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, वो छोड़ दिया कि मैं बस यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है। अब साथ ही साथ कॉल राइटर्स भी आते हैं। अब कॉल राइटर्स बोल रहे हैं कि मेरे को भी मार्केट को कहीं नहीं ले जाना है, मेरे को क्या करना है, मार्केट को कहीं भी नहीं लेके जाना है। ये आप लोग को सीधा-सीधा लाइन में नहीं दिखाई देगा, ये आप लोग को थोड़ा-सा ऊपर नीचे जैसे कि काइंड ऑफ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस स्ट्राइक प्राइस में देखें तो थोड़ा-सा इस प्रकार से दिखाई देगा। ये आप लोग को देखेंगे थोड़ा-सा ध्यान में, तो ये भी आप लोग को साइडवेज़ ही दिखाई दे रहा है। ये भी, इसमें भी ना तो इंक्रीजिंग मोड में, ना तो डिक्रीजिंग मोड में। तो ये भी आप लोग को साइडवेज़ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से, जिसमें कॉल राइटर, पुट राइटर थोड़ा-सा स्टेबल दिखाई देगा, कि ना तो वो इंक्रीजिंग मोड में है, ना तो वो डिक्रीजिंग मोड में है, थोड़ा-सा वो है जो है वो कंसोलिडेशन के फेज़ में है। कंसोलिडेशन में यहाँ पे देखिए सेम उसी प्रकार से कुछ कंसोलिडेशन फेज़ में दिखाई देता है, या तो ये इस प्रकार से भी अगर वो ऊपर नीचे आ गया है, तो इसको भी आप लोग कंसोलिडेशन फेज़ ही मानेंगे। यहाँ पे जो बना है उसको भी कंसोलिडेशन फेज़ ही मानेंगे। ये क्या है, थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो जब कॉल राइटर्स कंसोलिडेशन फेज़ में और पुट राइटर्स भी कंसोलिडेशन फेज़ में, मार्केट को इन लोग क्या करते हैं जनरली, भाई अगर स्ट्राइक प्राइस का है, जैसे कि मान लो हम लोग इस टाइम पे देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं 12 बजकर 35 मिनट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 23,350। तो हम लोग नॉर्मली चार्ट्स में आते, यहाँ पे हम लोग क्यों लिखते हैं इस स्ट्राइक प्राइस को, ताकि हम लोग 2.0 को समझ पाएँ। तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे 23,250 का टाइम फ्रेम है, सॉरी स्ट्राइक प्राइस है, टाइम फ्रेम बोलता हूँ, 23,250 का स्ट्राइक प्राइस है। तो जब 23,250 में मार्केट पहुँचेगा, तो हम लोग 23,250 का स्ट्राइक प्राइस को वहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, 23,250 का उसको ओपन करो जब उस पर्टिकुलर समय, मतलब जो लेवल से पहुँचने वाला है, ठीक है, या फिर उसके आस-पास में है, तो 2.0 को ओपन करो। 2.0 को देखो कि अगर दोनों कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है इस लेवल पे पहुँचने के बाद भी, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ से मार्केट ना तो नीचे आने वाला है, ना तो ऊपर जाने वाला है। मार्केट यहीं से ही कंसोलिडेट करेगा। मतलब मार्केट यहीं पे ही कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ना तो कॉल राइटर्स इंटरेस्टेड है, ना तो पुट राइटर्स इंटरेस्टेड है। ना तो पुट राइटर्स को ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है, ना तो कॉल राइटर्स को नीचे लाने के लिए इंटरेस्टेड है। इन लोग क्या करेंगे, यहीं पे दोनों साइड से प्रीमियम खाएँगे, और इन लोग मार्केट को यहीं पे ही कंसोलिडेट करेंगे। तो जब इस प्रकार का आपको 2.0 दिखाई दे, तो आप लोग समझ लेना, ये जो फेज़ है ना वो हमारा क्या फेज़ है, कंसोलिडेट फेज़। ये जो फेज़ है वो हमारा है कंसोलिडेशन। ये मतलब ये क्या है, कंसोलिडेशन, या फिर इसको बोल दो साइडवेज। साइडवेज बोल दो इसको। जब आप लोग को 2 पॉइंट इस प्रकार से दिखाई देगा। समझ आया मैं मेरा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? किसी को डाउट? ठीक है, नहीं है, अच्छी बात है।
अब आगे चलते हैं। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो। अब चलते हैं सेकंड नंबर का सिनेरियो। अब सेम पुट राइटर्स क्या किया है, सिर्फ सेम उसी प्रकार से फिर से कंसोलिडेट कर दिया। ठीक है, समझना। पुट राइटर्स है जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहा है, वो मार्केट को क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, तो कॉल राइटर्स है ना, पुट राइटर्स भारी कंसोलिडेशन में, लेकिन कॉल राइटर्स क्या है, मार्केट को क्रॉस ओवर करके मार्केट में क्या कर रहा है, प्रेशर क्या अप साइड का इंक्रीज कर रहा है। ये इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कॉल राइटर्स जो है ना, वो इंक्रीजिंग मोड में है। जैसे कि मैं पता है कि इस प्रेशर का मतलब होता है जगह अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, मतलब कि यहाँ पे कॉल राइटर्स जो कि बढ़ रहा है। कॉल राइटर्स का क्या काम होता है, मार्केट को बेरिश करना। पुट राइटर्स साइडवेज है, पुट राइटर्स को कोई मतलब नहीं है मार्केट को कहीं भी जाए, अपन ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जब कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग मोड में रहते हैं ना, तो अगर आप 2.0 में जब देखेंगे, जैसे कि मान लो मेरे को पता है कि मार्केट मेरा रजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है 23,250 की स्ट्राइक प्राइस पे। जब मार्केट आया यहाँ पे आया 2:10 में, मैं देखूंगा उस टाइम पे 2:10 में कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा ये है हम लोग को। ऐसे तो 2:10 काफ़ी टाइम हो जाता है ये इस टाइम पे होने के लिए। 250 पे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 250 पे स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे आप लोग देखें 2:10 में, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, हालांकि ये तो दोनों साइडवेज आपको दिखाई दे रहा है। 2:10 का तो अभी समय ही यूज़ नहीं हुआ है इसमें, ठीक है, समझिएगा उस टाइम पे जो भी हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि पर मैं अगर दिखाऊँ तो आप लोग को काइंड ऑफ इस प्रकार से दिखाई देगा। हुँ, हुँ, कुछ इस प्रकार से। जिसमें यहाँ पे देखेंगे ना, पुट राइटर्स क्या कंसोलिडेशन में दिखाई देगा आपको, थोड़ा-थोड़ा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन पुट राइटर्स क्या है, इंक्रीजिंग मोड में। ये थोड़ा-सा साइड हो रहा है, स्पाइक दे रहा है, फिर साइड हो रहा है, कुछ स्पाइक दे रहा है। तो जैसे इस प्रकार से है और आपका रेजिस्टेंस में मार्केट खड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि यहाँ से अगर पुट राइटर्स इंक्रीजिंग है, कॉल राइटर्स स्टेबल भी है। कॉल राइटर्स जो हमारा है, वो हमारा इंक्रीजिंग मोड में है, पुट राइटर्स स्टेबल है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या होगा पता है? मार्केट बेरिश करेगा। क्यों बेरिश करेगा? क्योंकि ऐसे कंडीशंस में ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा मार्केट कौन सा लेवल पे है, तो मतलब रजिस्टेंस पे खड़ा है कि सपोर्ट पे खड़ा है। मान लो अगर मार्केट हमारा रजिस्टेंस पे है, जैसे कि यहाँ पे देखो रजिस्टेंस पे हमारा मार्केट खड़ा है, सपोज यहाँ पे देख लो, सपोज हम लोग का मार्केट 10:30 पे रजिस्टेंस पे खड़ा है और यहाँ पे मेरे को क्लियरली कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहा है, पुट राइटर्स मेरे को इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, मार्केट को यहाँ से नीचे गिरने की हाई पॉसिबिलिटीज है। ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर का सिनेरियो। इसमें किसी को कंफ्यूजन चलिए नहीं है किसी को, तो अच्छी बात है। थर्ड सिनेरियो की तरफ चले, तो थर्ड सिनेरियो पे सेम अगेन पुट राइटर्स फिर से स्टेबल है। पुट राइटर्स स्टेबल है, लेकिन इस बार क्या करता है, कॉल राइटर्स पहले ऊपर तो गया, पहले ऊपर गया तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा मोमेंटम दिखा दिया नीचे साइड का। उसके बाद क्या किया, ये वापस से पहले ऊपर गया, उसके बाद पुट राइटर सिंक साइडवेज है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट को एक लाइन में ही लेके जा रहा है। कॉल राइटर्स पहले मार्केट को ऊपर नीचे लाने का ट्राई किया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग मोड में है, कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए जिस वजह से मार्केट नीचे आया। लेकिन बाद में ये क्या किया, ऊपर जाने के बाद ये क्या किया, नीचे आ गया। तो जब पुट राइटर साइडवेज में, अभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मार्केट को साइडवेज करके रखा है। लेकिन कॉल राइटर्स पहले जब इंक्रीजिंग हुआ होगा तो मार्केट गिरा होगा। लेकिन जब पुट राइटर डिक्रीजिंग मोड में आया होगा, जब परसेंटेज इसका नंबर वाई गिरने लगा होगा ना, मार्केट को क्या कर देगा, जब वाई जो कि मार्केट को नीचे गिराने का ट्राई कर रहा है, वही अगर मार्केट से भाग जाएगा, अगर वही मार्केट से निकल जाएगा, जब नीचे आ रहा है तो मार्केट इसका मतलब होता है कि वो निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या करता है, बुलिश करता है। ठीक है, तो जब कॉल राइटर देखो, कॉल राइटर पहले ऊपर गया है,
जब मार्केट कॉल राइटर्स पहले ऊपर गया होगा तो पहले मार्केट क्या करेगा, ऐसा ऊपर गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कॉल राइटर्स तो ठीक है अच्छे खासे हैं, थोड़ा-सा नीचे आया होगा तो हमने सोचा कि नीचे आ रहा है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में देखते हैं कि कॉल राइटर्स निकलना शुरू कर दिए। तो वहाँ से आप समझ जाना कि वापस से मार्केट रिवर्स करेगा अपने सपोर्ट लेवल से। ये हो गया हमारा थर्ड सिनेरियो। ये तीनों सिनेरियोज़ में किसी को डाउट है? जिसको डाउट हो तो प्लीज़ अनम्यूट करके बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनीवन? ठीक है, अच्छी बात है। सिनेरियोज़ अगर तो सर नमस्ते सर। जी सर, सर सेकंड नंबर बताना, सेकंड नंबर। ओके। ये हमारा हो जाता है नो ट्रेडेबल सिनेरियो, नो ट्रेड, ठीक है? अगर ये हमारा देखिए कि पुट राइटर्स जो है वो साइडवेज़ है। पुट राइटर्स जो स्टेबल है, पुट राइटर्स कुछ कर नहीं रहा, जो कि मार्केट को बुलिश करता है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि ये और ईज़िली आप लोग को दिखाई दे। एक सेकंड सर मैं बता रहा हूँ। ये क्या करेगा मार्केट को बुलिश करेगा। ठीक है? ये मार्केट को क्या करेगा बेरिश करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पुट राइटर्स है ना वो स्टेबल है। उन्होंने कुछ नहीं करा। पुट राइटर्स क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर है ना, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हम लोग देखिए चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि पुट राइटर्स जो है ना यहाँ पे चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट में 61,000 के 61,000 ही है। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तो ये कम हो रहा है, ना तो ये बढ़ रहा है। लेकिन जो कॉल राइटर्स है ना, कॉल ओपन चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? तो सपोज़ इमेजिन ये पहले था 70,000 फिर ये 80,000 तो जिससे ये पता चला कि यहाँ का जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो वैल्यूज़ आएगा ना मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन अगले कुछ सेकंड में हमने जब ग्राफ को देखा तो ग्राफ में पता चला कि जो 80,000 था वो घटकर कितना हो गया 70,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया, फिर 50,000 होते गया, फिर 40,000 होते गया। परसेंटेज हम लोग का डिक्रीजिंग हो गया। देखो पहले इंक्रीजिंग हुआ, तो जब तक मार्केट इंक्रीज़ हुआ तो तब तक मार्केट क्या किया नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से क्या किया, ये पुट राइटर्स निकलने शुरू कर दिए। ठीक है, कॉल राइटर्स निकलना शुरू कर दिए तो मार्केट को ये क्या कर देगा बुलिश कर देगा। जनरली वैसे ही होता है मार्केट में। देखिए तो ये समय क्या है 1 2 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास मार्केट क्या किया, थोड़ा-सा रोक के रख दिया यहाँ पे नीचे भी आया होगा, मार्केट नीचे आया होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद मार्केट में जब निकला, पुट राइटर्स इंक्रीजिंग होने मतलब पुट राइटर्स ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉल राइटर्स ही भागे, जो मार्केट को नीचे गिराने के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्हीं लोग भाग गए, तब भी मार्केट बुलिश हो गया। हेलो, समझ आया सर आप? हेलो, तो बता तो दो सर सर समझ आया? एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। ओके, रिपीट नहीं करूँगा, आप ही मेरे को बताओगे। पुट लाइन का ये जो पुट का लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये जो रेड लाइन है, उसका क्या मतलब है? ये साइडवेज हो गया सर। कौन हो गया साइडवेज? स्टेबल है सर। जी सर, पुट राइटर स्टेबल है सर। स्टेबल है। हाँ पुट स्टेबल। राइटर्स जो है वो स्टेबल है, ठीक है? वो साइडवेज मार्केट है, पुट राइटर जो है वो स्टेबल है। उन्होंने कुछ नहीं करना मार्केट में। लेकिन कॉल राइटर्स का काम क्या है? मार्केट को बेरिश करना है ना सर? हाँ सर। जी सर। तो जब कॉल राइटर्स का मार्केट को स्टेबल करना है तो जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि आपका और मेरा बीच में हम लोग का आपसी रंजिश की वजह से हमारा दो आपके और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। तो आप समझिए कि आप क्या हैं? कॉल राइटर्स हैं, मैं क्या हूँ? पुट राइटर हूँ। ठीक है? आप क्या हैं? कॉल राइटर हैं, मैं समझिए पुट राइटर। तो मैं अकेले खड़ा हूँ, ठीक है? मैं खड़ा हूँ अकेले। चलो मेरे साथ मेरे 5 दोस्त भी हैं। हम टोटल मिला के 5 लोग हैं, 5 लोग ही हैं। नो प्रॉब्लम हम लोग 5 के 5 लोग ही हैं। हम लोग ना तो मैं कोई और लड़के बुला रहा हूँ, हमारे बीच में झगड़े हो गए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 5 लोग तो आप भी थे पहले, लेकिन आप समय के साथ-साथ क्या करने लग गए? 5 की जगह आप लोग 10 हो गए, 10 की जगह 15 हो गए।
तो नॉर्मली आप बताइए कि आप दोनों में से दो आपको और मेरे बीच में झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन? क्योंकि आपके पास मैन पावर ज़्यादा है, नंबर्स आपके ज़्यादा हैं, लोग आपके ज़्यादा तो आप इज़िली हमको मार देंगे, है ना? इज़िली आप लोग हमको हरा देंगे। सेम वही हो रहा है। यहाँ पे पुट राइटर्स स्टेबल है, कॉल राइटर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। कॉल राइटर्स का जब नंबर बढ़ते हुए जा रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लाइन कॉल ओपन इंटरेस्ट, अगर वो इंक्रीजिंग मोड में है तो मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा। समझ आया सर? जी सर। नहीं आएगा तो वापस एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी आपको समझ आना चाहिए। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है? तो इसको ट्रेड कैसे करना है, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकालते ही निकालते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा हुआ, रेड लाइन हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन पे। तो जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा है और आपको दिख रहा है कि पुट राइटर्स जो है वो स्टेबल है, कॉल राइटर्स आपका इंक्रीजिंग में है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं मार्केट नीचे गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे सपोर्ट जोन में है। अब सपोर्ट जोन में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि पुट राइटर्स क्या है, स्टेबल है और कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग है, लेकिन सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि भले ही हम लोग का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से यहाँ से बाइंग करना भी था, लेकिन हमारा यहाँ पे पुट राइटर्स इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे लेवल्स में मार्केट तब भी नीचे गिर देगा, मतलब तब भी मार्केट सपोर्ट से हम लोग को कॉल बाई नहीं करना है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा देगा। जब पता चलता है ना कि ये लेवल रिस्की है, ये लेवल सेफ है, तो यही चीज़ों से हम लोग को पता चलता है। तो जब ऐसा मार्केट हम लोग को दिखाई दिया तो इसमें तो नो ट्रेडेबल है, लेकिन यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस पे रहा तो हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। सर जी सर। सर जैसे कि सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो वो क्या डाइवर्जन हो जाएगा सर? आपने 6 काइंड ऑफ रिवर्सल देखा है सर, आपने क्लास 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स? जी सर। उसमें क्या होता है ना, मार्केट ना जब भी एक उसका डाइवर्जन है, मतलब होता क्या है ना कि मार्केट में एक होता है रैली, अप साइड का मोमेंटम या फिर डाउन साइड का जी मोमेंटम या तो साइडवेज। तो मार्केट जब अप साइड का मोमेंटम रहता है ना तो ये मार्केट ऊपर गया, जी ठीक है। अब मार्केट वापस यहाँ से कहीं से जब सीधा सीधा मार्केट है तो कभी भी सीधा सीधा ऊपर जाएगा नहीं, आपको भी पता है ना। जी मार्केट सर। रिट्रेसमेंट लेते हुए जाएगा, तो ये जो जी एकदम रिट्रेसमेंट एकदम। लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जन। मतलब डाइवर्जेंस का मतलब होता है हिंदी में परिवर्तन। तो मार्केट जी यहाँ से जो लेगा डाइवर्जन, अब डाइवर्जेंस लेगा तो अब वो डाइवर्जेंस तो कहीं ना कहीं से ही तो रुकेगा ना, फिर मार्केट तो अपना रैली को कंटिन्यू करेगा। तो जब मार्केट जी यहाँ से फिर से वापस जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का एंड ऑफ डाइवर्जन। तो यहाँ से जब फिर वापस कहीं पे जाएगा तो मार्केट वहां पे रुकेगा फिर से, तो ये हम लोग का डाइवर्जन हो जाएगा। फिर मार्केट अपना एंड ऑफ करेगा, जो डाइवर्जन जितना भी रिट्रेसमेंट है कहीं से रिट्रेसमेंट खत्म करके अपना रैली को कंटिन्यू करेगा। तो ये हो गया हमारा रैली। कि अब मेरी आवाज हेलो मेरे को करण साउंड सर। मेरी आवाज मेरे को साउंड जी सर। हाँ सर, ऐसा होता है जब सपोर्ट तोड़ता है तो बाद में वो कहाँ तक रुकता है? एक सेकेंड सर, मेरे को ही मेरा आवाज वापस एक सेकेंड, जैसे कि मैं आप लोग को मैं बताऊं। बाद में जब सर, बाद में जब ओआई ज़्यादा होगा वहाँ तक जाके रुकेगा ना? आपको वही बता रहा हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ बीटा वर्जन में। तो यहाँ पे देखेंगे बीटा वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखें नॉर्मली क्या 17,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 को नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट है दोनों का। तो जब ये लेवल्स पे आएगा मार्केट 23,250 का, 23,250 का जब मार्केट में आएंगे तो दो लेवल्स आपको दिखाई देगा। 23,187 का लेवल आएगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक लेवल आएगा। तो मार्केट जब इस जोन पे रहेगा ना तो यहाँ पे दोनों का जो नंबर है वो साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि दोनों का नंबर जो है वो साइडवेज है। मार्केट क्या करेगा, साइडवेज परफॉर्म करेगा, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देखें यहाँ पे 23,200 का स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो जो कॉल का जो पुट्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है 61,000। कॉल्स का नंबर जो है ना वो काफ़ी कम है, 60,000 सॉरी 36,000 के आसपास। जस्ट पुट राइटर दुगना है,
तो यहाँ पे आपको ये आभास हो गया कि पुट राइटर्स का नंबर ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं इस लेवल पे मार्केट आता है। इस लेवल पे मार्केट आता है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। अब इस लेवल को ब्रेक कैसे करेगा आपको मैं बता दूँ, तो ये जो 60,000 का ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे जो 66,000 है, फिर 60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इसको पहले क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। या तो ये नंबर क्रॉस ओवर करे 61,000 या तो 36,000 61,000 बन जाए, या तो ये नंबर है ना, ये बड़ा हो जाए, इससे बड़ा, ये वाला नंबर, दोनों में से कोई भी। तो वो मार्केट को नीचे गिरा देगा। अब कहाँ तक गिराएगा? जैसे कि अगर आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए, मतलब उसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को आप देखेंगे। जैसे कि मेरे को पता है कि अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में अगर मैं इसमें लेके चलूँ, तो मैंने एक जो प्लान बना था पहले, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा-सा अजीब-सा दिखाई दे रहा है। सपोज़ मेरे को पता है कि मार्केट क्या है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, तो यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था। ठीक है? यहाँ से रिवर्स तो करना चाहिए था। तो चलो ठीक है, आया, रिवर्स नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, 23,150 के स्ट्राइक प्राइस को ओपन करूँगा। 23,150 के स्ट्राइक प्राइस को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं वहाँ पे देखूँगा कि क्या वहाँ पे पुट राइटर्स इंक्रीज़िंग है? हाँ, अगर पुट राइटर्स इंक्रीज़िंग है, तो मैं ये समझूँगा कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करेगा। मार्केट हाई पॉसिबिलिटीज़ है, अगर यहाँ से नहीं आता तो यहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ये दिखाई दे रहा है कि 23,150 का जब ओपन इंटरेस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, तो यहाँ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी पुट राइटर्स इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे भी कॉल राइटर्स ही हावी है। तो मेरे को ये आभास हो जाएगा कि ये जो लेवल है ना, तो नीचे वाला लेवल, ये भी इसको रोकने के लिए रेडी नहीं है। मतलब कि जब मैं यहाँ पे आया, पुट राइटर्स इस प्रकार से इंक्रीज हुए, कॉल राइटर्स थोड़ा सा इंक्रीजिंग, यहाँ पे कॉल राइटर्स जो था वो इस प्रकार से दिखाई दिया। ठीक है, तो मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगले कुछ सेकंड में क्या हुआ, मार्केट में जो पुट राइटर्स हैं, ये लोग निकल गए। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो थोड़ा ही देर में अब कॉल राइटर्स इंक्रीज हो गए। अब जैसे एक सेकेंड, अब जैसे कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए, अब जैसे कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए, तो मेरे को ये पता चल गया कि अब मार्केट ये लेवल उतना स्ट्रांग रहा नहीं, अब मार्केट इस लेवल पर गिराएगा। तो मैं उस टाइम पे सेम इसी टाइम पे जैसे इसको ब्रेक करने वाला रहेगा, तो मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे पुट राइटर्स स्टिल इंक्रीजिंग में है, और उस टाइम पे देखूंगा कि पुट राइटर्स इंक्रीजिंग में है, और कॉल राइटर्स को मैं देखूंगा कि कॉल राइटर्स के यहाँ पे क्या चल रहा है, कि कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग में है, साइडवेज में क्या है। तो अगर इस प्रकार से मेरे को दिखाई दिया, तो मैं क्लियरली समझ जाऊंगा कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग मोड में, कॉल राइटर्स भी इंक्रीजिंग मोड में, लेकिन उसका जो पुट राइटर्स का प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज, अगर नीचे आ गया तो मैं यहाँ से 2 लॉट में एवरेज करके मैं उसको ऊपर लेके चला जाऊँगा। लेकिन जब मार्केट नीचे आते 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 गया, वापस से सेम वही किया, पुट राइटर्स निकल गए। ठीक है, अब फिर से कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग होते हुए दिखाई दिया, भले क्रॉस ओवर नहीं किया, लेकिन यहाँ तक मेरे को बढ़ते हुए दिखाई दे दिए। मैं ये समझ जाऊंगा कि ये लेवल भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा, अब इस लेवल को भी ब्रेक करेगा। अब मार्केट जो यहाँ से रिवर्स करने वाला था ना, अब वो मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगा और नीचे जा सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स यहाँ से निकलना शुरू कर दिए, कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग होना शुरू कर दिए। अब आपको समझ आ गया होगा सर, आपको अब समझ आया है क्या? नहीं आया होगा तो कुछ और मेथड से बताएंगे। जी सर। आ गया ना सर? जी सर। ओके, देखिए आपने इसी चीज़ का पैसा दिया है ताकि आपको समझे, तो आप बार-बार पूछिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए। हेलो जी सर। ओके सर। जी सर, बताइए। सर ओके। मुझे जस्ट एक जानना था कि सर ओवरऑल वाई जो होता है उसमें सर मिनिमम कितने का डिफरेंस होना चाहिए? देखो, डिफरेंसेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में मेन स्ट्रेंथ से पड़ता है। सपोज़ समझिएगा मेरी बात, स्ट्रेंथ से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि समझिएगा मेरी बात, अब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 50 लोग,
यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 50 ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। अब मेरे को पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ 10 ऑप्शन सेलर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 50 अभी भी है, लेकिन कुछ टाइम बाद में इसमें प्लस 40 ऑप्शन राइटर्स ऐड हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा पता है, दोनों का क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन राइटर जो कॉल राइटर्स हैं वो भी 50 हो गए हैं, और जो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, 10 इसमें 48 हुआ, तो उसमें भी 50 ऐड हो गए। दोनों का अगर देखें तो दोनों का दोनों 50-50 में है, तो आप लोग समझोगे कि दोनों स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो, 40 ऐड हुआ है तो इसका प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नए लोग पोजीशंस बना रहे हैं। अब देखने में आपको दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, नंबर्स आपको इक्वली दिखाई दे रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें नए लोग ऐड हुए हैं आज के दिन में। इसी वजह से ना डिफरेंसेस से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन प्रेशर्स को समझना पड़ेगा। तो अगर ये कॉल राइटर्स स्टिल स्टेबल है, पुट राइटर्स इंक्रीजिंग हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर कर देगा, जबकि दोनों का नंबर सेम है। समझ आया सर? यस सर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 4th नंबर के सिनेरियोस पे चलते हैं अभी से में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। अब पुट राइटर्स हैं वो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी, पुट राइटर्स हम लोग को इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, कॉल राइटर्स हैं वो हम लोग को स्टेबल दिखाई दे रहा है। अब आप लोग मेरे को बताइए, यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, एनीवन? पुलिस पे सर, पुलिस प्रेशर, रीजन क्या है इसका? कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है, हाँ सॉरी पुट राइटर इंक्रीज। हाँ, कॉल राइटर्स है ना वो स्टेबल है, पुट राइटर्स का नंबर जो है वो इंक्रीजिंग मोड में है। तो ये हमारा कब काम आएगा, जब ऐसा, तो जब आप देखेंगे कोई एक ग्रीन लेवल पे पहुंचेंगे, जो कि आपका सपोर्ट लेवल पे, जब सपोर्ट लेवल में मार्केट आपका पहुंचा और आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ काइंड ऑफ इस प्रकार से, तो आप लोग समझ जाना कि ये जो लेवल है ना मेरा बाइंग के लिए सबसे बेहतरीन लेवल है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आए थे, जब हम लोग यहाँ पे थे मार्केट में, अब यहाँ पे हमने कॉल्स की बाइंग कर लिया, सपोज हमने यहाँ पे कॉल्स की बाइंग कर लिया, अब मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, हमने कॉल्स की बाइंग कर लिया, मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन मार्केट क्या किया, थोड़ा सा नीचे आ गया। अब थोड़ा सा नीचे आया तो हम लोग डरने लग गए, तो उस टाइम पे आप लोग जाके देखो 2.0 में देखो कि स्टिल कॉल राइटर्स हमारा इंक्रीजिंग है और मार्केट थोड़ा सा आ रहा है नीचे। तो आप लोग समझ जाना, मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अभी भी इंक्रीजिंग है, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है, लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा, मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो इस वजह से मेरे को पता चल जाता है कि ये जो लेवल है ना वो ट्रैपिंग का सपोर्ट लेवल, तो क्योंकि सपोर्ट को हम लोग ग्रीन लेवल से मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग रेड लेवल से मार्क करते हैं। मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ा है, पुट राइटर्स इंक्रीजिंग में है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि भले मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो डरना नहीं है, चीजें आपके फेवर में, चीजें आपके फेवर में, होल्ड कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको डर लग रहा है तो हाँ जी सर। सर ये वाला ही आपने अभी अभी समझा ना कि जो 50 है और 40 पास 10 जो ऐड होगा, यही तो। जी जी हाँ, वह बस वही। हाँ हाँ ओके। जी जी। अब मान लो कि अगर आपको डर भी लग रहा है ना, तो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस को देख लो, अब दिखाई दे 23,200 की स्ट्राइक प्राइस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इस स्ट्राइक प्राइस का नीचे का देख लो, इस स्ट्राइक प्राइस का कैसा दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको बुलिश दिखाई दे रहा है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली बैठो, नो प्रॉब्लम। अगर नीचे यहाँ से आ जाता है तो ये जो है ना वो मेरे को बुलिश दिखाई दे रहा है, क्लियरली मैं यहाँ से उसको एवरेज करके ऊपर ले जाऊंगा, सिंपल, नो प्रॉब्लम, बस उतना ही बैठे रहो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहो, ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप डरो मत लेवल से फिर। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या करेगा, बुलिश करेगा, ठीक है। मार्केट हमारा क्या होगा, बुल होगा, बुलिश होगा, और ऐसे कंडीशंस में हम लोग को सपोर्ट पे कॉल बाई करना चाहिए।
सपोर्ट से हम लोग को कॉल बाई करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस से क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंस से पुट बाई करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ से मार्केट जब बुलिश है, अगर इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दे रहा है, सपोर्ट से कॉल बाई करो फिर। लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आपका कहाँ पे खड़ा है। सपोर्ट पे खड़ा है तभी बाई करो। अगर रेजिस्टेंस में मेरे को काइंड ऑफ इस प्रकार का सिनेरियो दिखाई दिया ना, तो समझ लेना कि रेजिस्टेंस से ये मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। मार्केट नीचे नहीं गिराएगा, लेकिन हाउ एवर वो रेजिस्टेंस पे खड़ा है और मार्केट 2.0 और अलग अलग बता रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हो जाता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है और 2.0 अलग बता रहा है, तो दो चीजें अलग अलग हो जा रहा है। तो इस वजह से ट्रेड को इग्नोर मार दो। लेकिन ऐसे सिनेरियोज पे मार्केट आपको सपोर्ट पे भी खड़ा है और आपको 2.0 भी आपका फेवर में, तो दोनों जब आपके फेवर में, तो कॉन्फिडेंटली बाई करो कॉल। सपोर्ट पे कॉल बाई करो। क्योंकि मार्केट कहाँ पे खड़ा है ना, ये भी चीज को पता करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा 4th नंबर का सिनेरियो। चलते हैं हम लोग 5th नंबर का सिनेरियो पे। ये वाला जो सिनेरियो अभी बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको हर रोज दिखेगा। बहुत कॉमन सिनेरियो है। इसमें आपको क्या दिखेगा पता है? कॉल राइटर्स भी इंक्रीजिंग है और आपको पुट राइटर्स भी इंक्रीजिंग है। अब बताओ ऐसा सिनेरियोज आपको क्या बता रहे हैं जिसमें कॉल राइटर्स भी इंक्रीजिंग है, पुट राइटर्स भी इंक्रीजिंग है? एनीवन जो बताना चाहेगा अपना व्यू कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, गलत हो गए तो मैं बता दूंगा, सही होंगे तो फिर आप ही कहे, है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोनों साइड से रिवर्सल होगा सर। एग्जैक्टली। जब कॉल राइटर्स, अब सर म्यूट कर लीजिए, वही सारा गाना चल रहा है ना? तो जब कॉल राइटर्स भी इंक्रीजिंग है, पुट राइटर्स भी इंक्रीजिंग है, तो जनरली ऐसे टाइम पे होता क्या है, मैं दो चीजें होती है। एक, मार्केट या तो साइडवेज करेगा। जब बीच में रहता है तो जनरली मार्केट साइडवेज कर देता है। साइडवेज साइडवेज कर देता है, लेकिन साइडवेज से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये रहता है कि जब ऐसे कंडीशंस में हम लोग को मिलता है, तो रेजिस्टेंस से भी हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग सपोर्ट से भी हम लोग कॉल बाइंग कर सकते हैं। ये अक्सर नॉर्मल रोज आपको दिखेगा ये सिनेरियो। ऐसे कंडीशंस में आप कॉल बाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं चार्ट में समझाता हूँ। समझिएगा। जब हम लोग का चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, मार्केट में हम लोग देख रहे हैं 22,000, सॉरी, यहाँ पे देखिए 23,200 का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, वहीं हम लोग देख रहे हैं 23,200 का स्ट्राइक प्राइस। सेम स्ट्राइक प्राइस है, हमने 23,200 को क्लिक किया। यहाँ पे हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में आए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में हमने क्या किया, 23,000, एक सेकेंड वीटा वर्जन तो ओपन कर लिया, कंपेयर फीस। अब 23,200 पे आए, 23,200 पे हमने क्लिक कर लिया। जब क्योंकि मार्केट इसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में घूम रहा है, मार्केट काफ़ी समय हो गया है, इस वजह से नीचे है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि इमेजिनरी लाइन हमारा यहाँ पे है। अब मार्केट में जो वैल्यूज आ रहा है इस वैल्यू पे, और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है उसके बीच में है। तो जो स्ट्राइक प्राइस में है वो 200 के बीच में है। तो क्लियरली आपको इस बीच में जानना है कि क्या होने वाला है मार्केट। तो आप क्या करें, 2.0 पर क्लिक करो, 200 पे क्लिक कर लो। ऐसा करके क्लिक करने के बाद देखो आप कि है क्या। तो अगर आप यहाँ पे कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स आपको दोनों के दोनों इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहे, किस प्रकार से कॉल राइटर्स भी इंक्रीजिंग है और पुट राइटर्स भी इंक्रीजिंग है, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स करेगा, और ये आपको सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करेगा। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कहाँ से मिलेगा, ये आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बताएगा। अगर ये टॉप से बिक्वाली करने का सिनेरियोज है, तो यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलेगा। अगर ये बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोज है, तो ये आपको यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब रिवर्सल आपको दोनों तरफ से पॉसिबिलिटीज रहता है। अगर टॉप से बिक्वाली करने का सिनेरियोज है, तो यहाँ से आप क्लियरली पुट का बाइंग कर लो, काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर ठीक है, टॉप से बिक्वालिंग करने का सिनेरियोज है, लेकिन मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, बॉटम पे खड़ा हुआ है, तो हाउ एवर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट हो गया,
लेकिन मार्केट में दोनों साइड से रिवर्सल है, तो यहाँ पे आप ये समझ के चलो, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा जिसमें आप लोग स्कैल्पिंग कर लो। खाली 40 पॉइंट के लिए मत जाओ, 20 पॉइंट आराम से, 10 पॉइंट आराम से बुक कर लो। स्कैल्पिंग करो 10 से 20 पॉइंट के लिए, क्वांटिटी बढ़ा के रखो, एकदम स्टॉप लॉस छोटा रखो। फिर इसी लेवल को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस काट लो, क्योंकि डॉट टू डॉट रिवर्सल्स के लिए जाना जाता है एलटीपी कैलकुलेटर। ये हो गया हम लोग का, ठीक है, 5th नंबर का सिनेरियो। अब चलते हैं हम लोग अगले सिनेरियोस की तरफ। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब अगेन मार्केट क्या किया, तो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, मार्केट सॉरी कॉल राइटर्स हैं, वो फिर से ऊपर लेके गया मार्केट को फिर से ऊपर लेके गया। अब उसके सॉरी पुट राइटर्स मार्केट को, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ। कॉल राइटर्स मार्केट को पहले नीचे लेके आए, क्योंकि कॉल राइटर्स इंक्रीजिंग मोड में है। कॉल राइटर्स पहले मार्केट को नीचे लेके आए, फिर क्या किया, ये खुद नीचे आ गया। अब इसी बीच में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो पुट राइटर है वो क्या किया, जब से आया है सीधा सीधा मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, सीधा सीधा मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, काइंड ऑफ इस प्रकार। या तो फिर इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दे रहा है, मार्केट में पुट राइटर्स हम लोग को इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है और कॉल राइटर्स हम लोग को डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। तो एनीवन जो अपना व्यू बताना चाहेगा, यहाँ पे क्या व्यू है, एक ही जन बता रहा है, आप लोग कोई भी, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, अपना अपना व्यू बता सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या व्यू दिखाई दे रहा है? बुलिश सर। एग्जैक्टली बुलिश ही दिखाई दे रहा है। एनीवन और कोई अपना व्यूज बताने चाह रहा है कि अगर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है हमारा बुलिश। देखिए आप लोग बताएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया हमारा बुलिश सिनेरियोस। और बुलिश सिनेरियोस पे हम लोग करते क्या है, वापस से अगर सपोर्ट में मिलता है मार्केट, तो वापस से हम लोग क्या बाई करेंगे, कॉल की बाइंग करेंगे। ठीक है, वापस से हम लोग कॉल की बाइंग करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे सपोर्ट में आपका मार्केट खड़ा होना चाहिए। पुट राइटर्स अगर आपको निकलते हुए दिखाई दे, जैसे सपोर्ट पे भी मालूम नहीं खड़ा है, इसको जब ब्रेक करेगा ना, जब इस 23,200 पे आया है ना मार्केट, तो जब यहाँ पे अब जब ब्रेक करेगा ना, जैसे कि हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर में दिखाते हैं, अभी यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद में जब ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आएगा ना लेवल्स, तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाने लगेगा, और वो नंबर्स आपको यहीं कहीं पे ही दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे एक लेवल्स ड्रॉ कर लो, अगर नंबर्स आने लग गया तो ये वापस से रिट्रेस करने आया, एंट्री बना लो। फिर कि यहाँ पे आपका पुट राइटर्स इंक्रीजिंग मोड में है, कॉल राइटर डिक्रीजिंग मोड में है, तो वापस से यहाँ पे एंट्री बना लो, मार्केट को वापस ले जाएगा ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियोज में हम लोग क्या नजर आ रहा है, तो पुट राइटर्स है ना, वो हम लोग को डिक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहा है। पहले ऊपर गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट से तो ऊपर आएगा नहीं, पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे ही आया होगा, कुछ इस प्रकार से। पहले, क्योंकि पहले तो नीचे से ही ऊपर जाएगा ना, उसके बाद ही तो आएगा ना। पहले जीरो से स्टार्ट होता है, तो पहले नॉर्मल सी बात है, ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दिया। जो मार्केट को पुट राइटर्स है वो डिक्रीजिंग मोड में है, पहले ऊपर लेके गया, उसके बाद नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे जो हमारा कॉल राइटर्स है वो हमारा है इंक्रीजिंग मोड में। कॉल राइटर्स जो है वो है हमारा इंक्रीजिंग मोड। अब यहाँ पे क्या सिनेरियोस दिखाई दे रहे, एनीवन? बेरिश सर। बेरिश है। पेरिस, और कोई बताना चाहेगा? बेरिश ही सर, पहले ये बोथ साइड रिवर्सल जा रहे थे दोनों, बाद में सिनेरियो चेंज होकर के इन्होंने बेरिश बना दिया। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में दोनों एक साथ इंक्रीजिंग हो रहे थे, इस वजह से दोनों साइड का रिवर्सल बना रहा था इस टाइप का। बाद में जब ये डिक्रीज हो गया, जिस वजह से मार्केट क्या बना दिया, बेरिस बना दिया, है ना। तो अच्छा। ये हो, जी सर, ये हम लोग का हो गया बेरिस।
अब बेरिस जब बनाया तो हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टेंस से हम लोग को पुट की बाइंग करनी है। रेजिस्टेंस से हम लोग को करना हो पुट की बाइंग, हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस से पुट बाइंग। और आपको पता भी है रेजिस्टेंस हम लोग को किधर मिलता है, कॉल साइड में क्लिक करने से मिलता है। सपोर्ट में हम लोग को सपोर्ट किधर मिलता है, पुट साइड में क्लिक करने से मिलता है। यहाँ पे लिखा भी होता है चार्ट ऑफ इक्विटी में। ये हो गया एसयूपी का मतलब होता है सपोर्ट, आरई का मतलब होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपको इधर का वैल्यू को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा सब वैल्यू हमारे लिए सपोर्ट है। इधर जितना भी वैल्यूज आएगा वो हर एक वैल्यू हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा, मान लो कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रहा है 23,300 पे, ठीक है अभी नहीं आ रहा, 23,350 पे हम लोग का ये वैल्यूज आ रहा है। और ये हम लोग का यहीं पे मार्केट 23,308 पे खड़ा है। हम लोग उस टाइम पे 2.0 देखते हैं, कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्लियरली समझ जाना कि मार्केट में बेरिश प्रेशर है, वहां से आप एक पुट की बाइंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, 6 नंबर का सिनेरियो, 7th नंबर का सिनेरियो। अब आगे चलते हैं। अगेन वही, पहले पुट राइटर्स इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अब मार्केट क्या होगा, उसके बाद ये फिर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे कॉल राइटर्स क्या किए, कॉल राइटर्स मॉर्निंग से ही इंक्रीजिंग मोड में। एनीवन यहाँ पे आप लोगों को क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है जो कि अपना व्यू बताना चाहे? एक सेकेंड, सेम सिनेरियो बना दिया, सॉरी सेम सिनेरियो बना दिया, कुछ और बनाने वाला था। ये साइडवेज हो गया। अब बताइए क्या दिखाई दे रहा है? हाँ सर ये भी बेरिश है सर। ओके, और बेरिश है कोई? सर, ये भी बेरिश। बेरिश है सर। बेरिश, एग्जैक्टली ये भी हमारा बेरिश है। मॉर्निंग में जब पहले तो बुलिश होने का ट्राई किया, जब पुट राइटर्स इसको क्रॉस किया ना तो मार्केट को थोड़ा सा बुलिश करेगा ये, ठीक है। लेकिन जब वापस से ये नीचे आ जाएगा, कॉल राइटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कॉल राइटर्स स्टेबल बैठे हुए हैं, उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मॉर्निंग में पुट राइटर्स पहले मार्केट को बुलिश करने का सोचे, फिर उन लोगों ने खुद ही डर गए कि मार्केट को नहीं कर सकते, उन लोग खुद निकल गए। ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या होगा, बेरिश होगा, बेरिश होगा। और अगर हमारा मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, रेजिस्टेंस मतलब कि कोई भी कॉल साइड का वैल्यू, तो हम लोग वहां से पुट की बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट सिनेरियो पे आप लोग देखेंगे जहां पे कॉल राइटर्स भी डिक्रीजिंग में है, और पहले तो ऊपर गया होगा मार्केट, पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा। उसी प्रकार से हमारा पुट राइटर्स भी हमारा डिक्रीजिंग मोड में है। यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, साइड में लग रहा है। अनप्रेडिक्टेबल भी बोल सकते हो, साइडवेज भी बोल सकते हो, क्योंकि एक में भी थोड़ा सा मोमेंटम आने लगता है ना, तो वो मोमेंटम ले जाता है। वैसे तो ये साइडवेज ज़्यादा रहता है ऐसे कंडीशंस में ना, मार्केट साइडवेज ज़्यादा दिखाई देता है। जब पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों इंक्रीजिंग होता है ना, तो ज़्यादातर साइडवेज ही होता है। अनप्रेडिक्टेबल भी सही है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी एक में अगर हलचल आया ना, थोड़ा सा भी, तो मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाता है वो साइडवेज। ये हो गया हमारा सिनेरियो, और ऐसे सिनेरियोज पे नो ट्रेड। तो हमारा नो ट्रेड वाला दो ही सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है और एक ये सिनेरियो। अब बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इतना सिंपल सा है 2.0, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग, हर एक चीज लिख दिया हूँ यहाँ पे मैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं हुआ? नहीं सर। तो चलिए, तो ये हो गया हम लोग का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो, ठीक है। तो अगर आप लोग का डाउट है नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करें फिर। हेलो सर। जी सर, हेलो। जी बताइए।
हेलो सर। हाँ, बताइए, बताइए सर। सर जरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जरा चार्ट खोल दो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का चार्ट खोल लेते हैं सर, ठीक है। ये लीजिए, खोल दिए। नहीं सर, है इसका अपना वो है ये 2.0। 2.0, हाँ, चार्ट खोलना है ना 2.0 को, ठीक। ये एक हाँ सेकंड, ये खोल दिए। सर, ये जो साइड में जो लिखा हुआ रहता ना 20,000 40,000 50,000, ये इसका सब मतलब क्या है? एक में 5,000। इसमें कब बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, साइड में देखो, सब में अलग अलग लिखा है। एक 10,000 लिखा भाई। 23,300 में देखो 10,000 तेईस तीन सौ 20,000 तेईस तीन सौ जो, तेईस तीन सौ हाँ, और ये नीचे स्केल अपना। स्केल स्केल पे अच्छा, सर, स्केल स्केल पे। पे बोल रहा ये है नीचे ये नीचे सर। नीचे, साइड में। हाँ, ये जो है हाँ, ना, स्केल पे। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये 10,000 ऊपर हाँ जो है, वो कॉल राइटर पुट राइटर्स दोनों दोनों इंक्रीज कर चुके हैं, 20,000 क्रॉस कर चुके हैं, 30,000 को क्रॉस कर चुके हैं। ये जो लेवल है वो 40,000 का है। ये जो हाँ 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 जब यहाँ पे जब जब देखो, अभी ओपन इंटरेस्ट यहाँ तक हाँ, 50,000 तक पहुंचा ही नहीं है। मतलब अभी ओपन इंटरेस्ट चीज हाँ पर्टिकुलर स्ट्राइक में हाँ हाँ 50,000 कहीं भी नहीं है। आज पूरे दिन में 50,000 तक गया भी नहीं है। हाँ हाँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि पहले ओपन इंटरेस्ट कितना था। लगभग यहाँ पे भी लिखा रहता है, लगभग 34,000 के आसपास आया होगा कॉल राइटर्स, ठीक है। उसके बाद हाँ मार्केट क्या हाँ हो गया, डिक्रीजिंग हाँ। होते हुए गए। तो ये उसका नंबर है बस, और कुछ नहीं। ओके ओके, वही सोचो। अलग ट्राइब पर अलग अलग है। हाँ, तो सबका नहीं नहीं, सबका अपना अपना है ना सर, वो वैसे ही है। ये इसमें ज़्यादा, हाँ, वही। हाँ, इसमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं हुआ होगा, तो ग्राफ उसी हिसाब से बनाया होगा। अगर जिस हाँ हिसाब हाँ, से जिस, ओके हाँ, ओके अब देखिए इसमें ज़्यादा है क्योंकि ओके, इसमें थैंक यू ज़्यादा, सर। हाँ, इसमें कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा इंक्रीजिंग हुए हैं, इस वजह से ये अपने हिसाब से बनाए हैं। हाँ हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ कॉल राइटर है ना यही सर, समझ नीचे वाला का सर। टाइमिंग। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। जी सर। सर ये जो 23,150 में जो ग्रीन कलर से है सर, वो भी तो शो करता है कि क्या कहते हैं, जो ग्रीन वाले हैं मतलब इतने सर कॉल राइटर्स हैं, और जो है पुट राइटर्स ये भी तो शो करता है सर। हाँ, वो तो शो जो करता है, इसमें क्लिक करो तो लिखा भी है। सर ऊपर ना सर, ऊपर 23,000 के अगल बगल लिखा हुआ है ना सर। ये भी सर कितने नहीं, इंक्रीज हो ये गए? नहीं शो करता। सर ये ये नहीं नहीं शो करता? ये नहीं शो करता, उतना है ही नहीं। ओपन इंटरेस्ट देखो ना कहाँ गया, उतना तो पूरे दिन में नहीं गया है जहाँ भी इतना नंबर लिखा हुआ है। अच्छा ये नंबर लिखा हुआ है सर, इसके ऊपर मतलब इसके पास ले जाने पे सर बताएगा ये कर्सर? हाँ, कर्सर की इन लोग इसके पास ले जाने के, कलर के पास समय भी बताएगा, जैसे कि 10:47 में जी कॉल राइटर्स हमारे थे 36,732, पुट राइटर्स थे हमारे जी जी। 34,872। अच्छा सर, जी सर। जी। सर ये तो एक एक मिनट के लिए रिकॉर्ड करता है कि कैसे सर? एक एक मिनट सर, एक एक मिनट देखो, ये 47, 48, 49, 50, 51, एक एक मिनट। ओके। हाँ, लेकिन अगर आपको और फास्ट कैलकुलेट करना है ना, तो आप इसको मैनुअली लिखो, इसको मैनुअली लिखना आप लोग, और एकदम फास्ट कैलकुलेट करना है। ये हम लोग को सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही अपडेट हो जाता है, तो आपको फिर मैनुअली लिखना पड़ेगा। इसका जो नया वाला वर्जन आया ना, इसमें 2.0 का फिर ऑप्शन ही नहीं आया है। और इसका भी होता है, पता है, आप लोग अगर देखेंगे ना लाइव मार्केट में, तो ये भी लगभग 10 सेकंड के आसपास ये भी अपडेट हो जाता है। जैसे कि आपको लंबे ट्रेड को होल्ड करना है, जैसे कि सपोज आपको कॉल का ट्रेड को होल्ड करना है ना, तो लंबे ट्रेड के लिए होल्ड करना है, तो आप लोग क्या करें पता है? अगर मैं बताऊं, पहले हम लोग क्या करते थे, विनय सर हम लोग को बताए थे। एक सेकंड सर, आप वॉइस को थोड़ा सा वो कर लेना, बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ, तो अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो मैं बता दूं, जैसे कि आपको कॉल राइटर्स पे बाई की करके रखे हैं, कॉल्स का बाई। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है ना कि कॉल राइटर्स ना इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर से नीचे आया, फिर इंक्रीजिंग, फिर नीचे आया, फिर इंक्रीजिंग, तब तक होल्ड करके ही रख सकते हो जब तक ये इंक्रीजिंग मोड में। लेकिन जब तक ये बैक टू बैक 3 बार इस प्रकार से ये डीप ने ना लगा लेना, तब तक इसको होल्ड करो। जैसे ये 3 बार डीप लगाया ना, तो एग्जिट मार दो। जब ये 3 बार इस प्रकार से डीप लगाना शुरू किया ना, फिर एग्जिट मार लो ट्रेड को। और जब तक ये इंक्रीजिंग मोड में है ना,
तब तक ट्रेड में बना के बैठे रहो, जब तक ये इंक्रीजिंग मोड में तब तक ट्रेड में बैठे रहो कॉल लंबे ट्रेड्स के लिए। ये होता है इसमें लंबे ट्रेड्स को पकड़ने का रूल। अब स्टॉप लॉस How do we काटने का come रूल to ये है कि अगर 3 बार अगर डीप ले लिया ना तो एग्जिट मारो। but how do we come to know that it's coming down 3 times? जी सर। वो किधर देखना पड़ता है? Where do we see that? अब वो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आपने कॉल बाय किया होगा, जैसे कि मेरे को पता है कि मैंने जब मार्केट मेरा यहाँ पे आया स्ट्राइक प्राइस पे 23,200 पे आया है, मार्केट में देखूंगा 23,200 पे आया है जब मार्केट, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। जब इस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएगा तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल का देखूंगा कि अगर इसका कॉल राइट अगर पुट राइटर्स इंक्रीजिंग है तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और जब तक ये यहाँ तक Okay. नहीं पहुँचता तब तक आप इस स्ट्राइक प्राइस का देखिए। जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, तो फिर अभी इस स्ट्राइक प्राइस का देखिए। नहीं समझे क्या? Yes, sir. No. Like, I didn't get this. No, that नीचे आएगा means like how it come? How does it देखो। come down and up? हाँ मैं बताता हूँ। नीचे आएगा तो इट मीन्स ये होता है कि आप ऑप्शन चेन में ओपन करेंगे 2.2, तो यहाँ पे देखो, चलो इसमें तो नहीं हुआ, और भी स्ट्राइक प्राइस है जिसमें देखें, हाँ इसमें देखें पहले क्या था, इंक्रीजिंग मोड में था। अब देखो फिर से एक डीप लगाया, फिर ऊपर गया, फिर से डीप लगाया, फिर से डीप लगाया। Okay. समझा. Now, like when we point out on the line, we get it down arrow, right? हाँ वो कर सकते हैं। Okay. देखिए यहाँ पे देख लो, डीप लगा रहे हैं, एक डीप लगाया एग्जिट मार दो, डीप लगाया एग्जिट मार दो। लेकिन जब तक इस प्रकार से इंक्रीजिंग मोड में है तब तक इसको होल्ड करते रहो। यहाँ पे साइड में तब भी होल्ड करो, अगर डीप नहीं लगा रहा तो जब तक इंक्रीजिंग मोड में तब तक इसको होल्ड करते रहो, बस वही है। Then you can zoom also, right? इसको जूम कर सकते If you zoom it, you can see properly. हैं, जूम कर सकते हेलो सर। हैं। जी सर। जो अपने ऊपर जो शो कर रहा है ना, अभी देखो 23,200 पे 21,000 2 लाख, ये देखो ऊपर है ना, वो कॉल राइटर और पुट राइटर का ये है ना। इसको बोल रहे हैं क्या? हाँ ऊपर। यार पता नहीं सर, ये भी उतना मेरे को आइडिया नहीं कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का जो टोटल ऑफ नंबर है ना वो दिखाता है, और टोटल ऑफ नंबर से हाँ। क्या है, वो वॉल्यूम्स का नंबर दिखाता है। ये वॉल्यूम्स का नंबर है, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करके बताता है, ये सब वॉल्यूम्स का नंबर है। वॉल्यूम्स का नंबर है। वॉल्यूम्स का नंबर है, जैसे कि मैं आप लोग को लेके चलूँ, वॉल्यूम्स का नंबर है ये। एक सेकंड मैं देखेंगे, तो 23,300 की स्ट्राइक प्राइस का 23,300 पे आप लोग देखें, 23,300 यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना 5,69,000, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है 5,69,000, हाँ। ये हम लोग का सपोर्ट ओके पे है। और इसमें देखो सेम स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे देखो 1,08,000, सॉरी 15 लाख का है, सेम उसमें देखो 15 लाख का यहाँ पे। ये वॉल्यूम्स है वॉल्यूम का। ओके जी। थैंक यू। ओके, देखो जब ये 4 में रखेंगे ना तो ये जो हम लोग का है वो है ना, ग्राफ 4 करेंगे ना तो ये आप लोग को छोटा छोटा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आप इसको 2 कर देंगे ना, ये आपको फिर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। 3 कर दोगे तो मतलब एक जो रॉ है ना उसमें कितना चार्ट आपको लाना है ग्राफ, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 लाना है तो 3, 4 लाना है तो देखिए एक ही बार में 4 आ गया, लाना है तो 3 कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल लाइव मार्केट में मिलेंगे। सभी को गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर सभी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।